रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णा श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की, जिसका नाम है विभूति योग। विभूति शब्द का अगर हम संकेतार्थ लें तो उसका अर्थ होता है कि सर्वोत्कृष्ट। जैसे अगर भगवान उन विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं कि उनमें मैं ये हूं, तो जिस जिस संदर्भ को वो ले रहे हैं, जैसे अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं कौन हूं? अकार। तो अकार का अर्थ क्या हुआ? ये जो श्लोक है इसका अर्थ यह है कि जितने भी अक्षर हैं उनमें मैं सर्वोत्कृष्ट अगर कोई अक्षर हूं तो वो कौन हूं? तो अ। इस नजरिए से जब आप देखेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ? जहां पर भी या जिस भी स्थान पर आपको सर्वोच्च कोई चीज दिखाई दे रही, सर्वोत्कृष्ट कोई चीज दिखाई दे रही है, उच्चतम जो अगर कोई चीज दिखाई दे रही है, तो वो कौन है? तो कहते हैं वो परमात्मा है। उसका कारण है कि ये जो समस्त सृष्टि है, उस समस्त सृष्टि में सबसे अगर महत्तर है कोई, सबसे अगर उच्च श्रेणी में आता है, जिसको हम सर्वोत्कृष्ट बोल सकते हैं, तो कहते हैं कि वो कौन है? तो कहते हैं वो परमात्मा। इसीलिए ये जो विभूति है, इस विभूति का अर्थ हुआ सर्वोत्कृष्ट। इसी संदर्भ में आगे जो है वो भगवान अलग अलग क्षेत्रों में बताएंगे कि इस क्षेत्र में मैं कौन हूँ, इस क्षेत्र में मैं कौन हूँ, इस क्षेत्र में मैं कौन हूँ। ये जो विभूति योग है, इसका संकेत यह है कि जहां पर भी अव्यक्त जो है वो व्यक्त के रूप में आपके समक्ष आ रहा है, जो दिखाई नहीं देता वो जब दिखाई देने के रूप में आता है और उसमें वो सर्वोत्कृष्ट है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ ही होता है परम, जिसको हमने बोला था ना, आपको ध्यान होगा परम शब्द को हमने डिफाइन किया था। परम का मतलब होता है बिल्कुल अंतिम छोर, बिल्कुल आखिरी जो उसकी स्थिति है वो होती है परम। तो परम आत्मा का अर्थ क्या हुआ? जितने भी जीवात्मा हैं, उन जीवात्मा का जो परम है, अर्थात उन जीवात्माओं के पीछे जो चेतना काम कर रही है, ये कौन सी है? तो कहते हैं ये परमात्मा है। भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का अर्थ यह है कि जो भगवत्ता है, उस भगवत्ता का जो अंतिम रूप है, बस जिसके बाद में वो सारी चीज समाप्त हो जाती है, जो अतुलनीय है, उसको हम बोलते हैं विभूति। तो यहाँ विभूतियों की चर्चा भगवान इसमें करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो बातें हमको बताई, कहते हैं उन विभूतियों को कौन पहचान पाता है? आमतौर पे होता यह है कि वो परमात्मा यदि हमारे सामने आकर खड़ा भी हो जाता है, तो किसी व्यवस्था के कारण हम क्या करते हैं, उसको या तो पहचान नहीं पाते हैं, या पहचान कर भी उसको अनजाना उसके प्रति व्यवहार करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इसको स्वीकार कर लिया, इसको मान लिया, तो कहीं हमारी सामाजिक रूप में, जैसे आप देखेंगे कि जितने भी जो धर्म गुरु हैं वो सिर्फ उसका उपयोग ही ज़्यादातर करते हैं, लेकिन उसकी जो असली व्याख्या है, उसका जो असली स्वरूप है, वो हमारे सामने नहीं आता है। इसीलिए भगवान एक बात कहते हैं, तत्वतः जो व्यक्ति मुझको क्या करता है तत्वतः जान लेता है। ऐसा भक्त जो मुझको तत्वतः जानता है, जिसकी आस्था किस प्रकार की है, सुनी सुनाई नहीं है,
बल्कि जिसके अनुभव में मैं आया। तो यहाँ जो संकेत है, अब भगवान जैसा कि मैंने कहा था श्लोक नंबर 7 की व्याख्या करते हुए, ये जो अध्याय नंबर जो 10 है, अध्याय नंबर 10 में जो श्लोक नंबर 7 है, वो उस 7वें श्लोक की जब हम व्याख्या कर रहे थे तो मैंने आपसे निवेदन किया था, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। ये जो विभूतियां हैं, जिन विभूतियों की मैं आगे जाके चर्चा करूंगा, इस विभूति को और कहते हैं योगम च मम, ठीक है, मेरे योग को। मेरे योग का अर्थ क्या है? मेरे योग का अर्थ यहाँ पर भी हम थोड़ी सी एक बात समझ लें। योग एक हमारा है, अर्थात जो जीव है, जो साधक है या जो भक्त है, वो भक्त का एक योग है। भक्त का एक जुड़ना है किसके साथ? भगवान के साथ। और दूसरी तरफ एक योग और भी है, और वो योग कौन सा है? वो योग है जब भगवान जो है, या जिसको आप परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा जिस समय जीव के साथ में जुड़ता है, भक्त के साथ में जुड़ता है। दो स्थितियां हैं। एक तो जो बूंद है, बूंद सागर में समाती। तो जब बूंद में सागर में समाती है तो क्या होता है? कहते हैं तब बूंद बूंद नहीं रहती, सागर हो जाती। और जिस समय वो जो सागर है, वो सागर क्या करता है? सागर जिस समय बूंद को आत्मसात करता है, दो घटनाएं घटती हैं वहां पर। एक तो बूंद का सागर में समाना, और दूसरा उस सागर का उस बूंद को स्वीकार करना। वो जो स्वीकार करना है वो क्या है? कहते हैं वो समुद्र का योग, सागर का योग। सागर का योग अर्थ क्या हुआ? वह जो समष्टि चेतना है, उस समष्टि चेतना ने वह जो व्यष्टि चेतना थी उसको अपने में मिला लिया, अपने में आत्मसात कर लिया। ये दो तरफा है। मतलब आप ये मानकर चलिए कि जिस समय एक घटना घटती है तो दोनों तरफ से घटना घटती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, तो मैं क्या करता हूं? जो भक्त मेरा मेरे प्रति समर्पित हो जाता है पूर्ण रूप से, तो कहते हैं मैं भी उसके प्रति समर्पित हो जाता हूँ। जहाँ भगत मेरो पग रखे, तहाँ धरूं मैं हाथ, और पाछे पाछे मैं फिरूं, कबहू न छोड़ू साथ। जब भक्त मेरा मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं क्या करता हूँ? मैं अपनी जगह खड़ा नहीं रहता हूँ। मैं जो है वो मैं भी एक कदम बढ़ाता हूँ। अब अच्छा आप सोच कर देखिए, एक तरफ आप खड़े हैं और एक तरफ कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है। आपने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और उसने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया, तो आप कहाँ पर मिलते हैं जाकर? आप कहाँ मिलेंगे? आप जाकर उसके जगह पर नहीं मिलते हैं, और ना वो आपके स्थल पर आकर मिलता है। आप बीच में मिलते हैं दोनों। जैसे जो भी एक अंतराल है, जो दूरी है, आप बीच में आके मिलते हैं। कहते हैं ये जो स्थिति है किसकी? कहते हैं परमात्मा की। वो परमात्मा हमारी तरफ बढ़ता है, हम परमात्मा की। ये क्या है? कहते हैं ये परमात्मा का ही। हम उसके साथ जुड़ते हैं, और उसके साथ में क्या होता है? वो परमात्मा हमारे साथ जुड़ता है। ये क्या है? ये उसका योग। भगवान जब कह रहे हैं कि मेरा योग, मेरे योग का अर्थ क्या है? हमारा योग या हमारा जुड़ना क्या है? हमारा जुड़ना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बूंद जो है वो सागर के साथ में जुड़ती है। और परमात्मा का हमारे साथ जुड़ना किस प्रकार है? जैसे सागर जो है वो एक बूंद के साथ में आकर जुड़ता है, दोनों तरफ का संयोग। तो ये दो तरफा बात है। यही कारण है कि हम जिस समय परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो वह जो परमात्मा है, उसके परमात्मा के गुण हमारे भीतर आ जाते हैं, उसका स्वभाव हमारे भीतर आ जाता है, उसके लक्षण हमारे भीतर आ जाते हैं। यही कारण है कि वेदांत में एक सिद्धांत दिया गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, दूसरे शब्दों में जो ब्रह्म को पा लेता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या होता है? कहते हैं वो ब्रह्म का ही स्वरूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि
उसने अपने अस्तित्व को, उसने अपने जो जीवत्व था, जीव भाव जो था, उसको उसने समाप्त कर लिया। और जब उसने अपने जीव भाव को समाप्त किया तो वह जो भगवत्ता है, अर्थात वह जो भगवान है, ईश्वर का जो ईश्वरत्व है, वो उसमें समा। तो ये यहाँ पर भगवान ने कहा, और सो विकम्पेन योगेन, ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो भक्त है वो क्या है? अविकम्प। अविकम्प का अर्थ कल मैंने आपसे निवेदन किया था, अविकम्प का अर्थ है जिसकी साधना कंपित नहीं होती, कांपती नहीं, जिसकी जो निष्ठा है वो कांपती नहीं, जिसकी निष्ठा कैसी होती है? बहुत दृढ़ होती है। और ये चीज भगवान किसके माध्यम से कह रहे हैं? कहते हैं कि मैं तुमको कह रहा हूं, युज्य योगेन युज्यते नात्र संशय, यहाँ पर किसी भी प्रकार का संशय नहीं, असंशय, अर्थात बिना किसी संशय के। मैं क्या बात कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरे साथ में जुड़ जाता है, मेरे योग के माध्यम से जो जुड़ जाता है और जो मेरी विभूतियों को जान लेता है, या हम ये भी कह सकते हैं जो मेरी विभूतियों को जान लेता है और जो इस बात को समझ जाता है कि मैं ही परमात्मा से नहीं जुड़ता हूं, बल्कि परमात्मा भी मेरे साथ में आकर जुड़ता है। ये जो दो घटनाएं जो इकट्ठी होती हैं, उनके रहस्य को जो जान जाता है, वो कभी भी कांपता नहीं है। उसकी निष्ठा, उसका ज्ञान, उसका विवेक, उसका संकल्प, उसका जो निश्चय है, वो कभी भी कांपता नहीं, अपनी जगह से हिलता नहीं। और ऐसे जो महापुरुष हैं, उनको आपने जीवन में देखा होगा। और वो क्या है? वो जब आत्म तत्व के साथ जुड़ते हैं, तो जीव भाव के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो शरीर का अध्यास हो, चाहे वो अंतःकरण के साथ में जुड़ना हो, चाहे वो मन बुद्धि आदि हो, इन सबके सबसे वो परे हो जाता है। क्या रह जाता है वहां पर? कहते हैं परमात्मा। इसीलिए इसी चीज को भगवान ने भक्ति के रूप में, अर्थात अभिव्यक्ति के रूप में उन्होंने हमारे सामने रखा। कहते हैं कौन? अगला जो श्लोक है, 8वां जो श्लोक है, वो 8वां श्लोक, वो कहते हैं कैसी निष्ठा हमारे जीवन में हो, अर्थात जो बुद्धि है, बुद्धि से युक्त, जो बुद्धिमान है ना, वो कैसे हो? तो कहते हैं भाव समन्विता। श्लोक नंबर 8 जो है, उसको आप देखिए, है बुधा भाव समन्विता विवेक। हाँ, जो विवेक और भक्ति है, विवेक और भक्ति को जोड़कर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं परिणाम क्या होता है? स्वस्य प्रभवो मत्तः स प्रवर। क्या चीज जो पहले वाला, इस 7वें में, तो क्या है ना, हम सत्य को कहते हैं, उनका अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति। पहले भी पढ़ा था, प्रभव प्रलयस्तथा, कि मैं इस जगत का प्रभव, अर्थात इसको उत्पन्न करने वाला हूं, और उसके साथ में, उसके बाद में मैं क्या करता हूं? इसका लय भी अपने आप में कर लेता हूं। तो यहाँ पर प्रभव का अर्थ क्या है? प्रभव का अर्थ यहाँ भगवान कहते हैं कारण हूं मैं। किसका कारण हूं? अहम सर्वस्य प्रभु। सर्वस्य, सर्वस्य का मतलब सब कुछ, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जिसको आप जगत बोलते हैं, जिसको आप संसार बोलते हैं, इसका कारण कौन है? वो कहते हैं ये सारा का सारा मुझसे उत्पन्न हुआ है। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कहते हैं मेरे से ही इसमें प्रवृत्ति भी है, मेरे से इसमें प्रवृत्ति भी है। इसका मतलब ये जो कुछ कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ना, जगत में जो कुछ हो रहा है, जगत में जो कुछ क्रियाएं हो रही हैं, ये सब क्रियाएं किसकी वजह से हो रही हैं? आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस जगत के पीछे जो शक्ति है, इस जगत के पीछे जो ऊर्जा है, इस जगत के पीछे जो जिसको हम बोल सकते हैं रजोगुण, जो इससे काम करवा रहा है,
उसके मूल में कौन है? तो कहते हैं उसके मूल में भी मैं ही। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इसका कारण मैं हूं, और कारण होने के साथ इसमें जितनी भी प्रवृत्ति हो रही है वो प्रवृत्ति मेरे कारण हो रही है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मानकर। देखिए यहाँ पर भक्ति का स्वरूप कितना सुंदर तरीके से उन्होंने, भगवान ने सामने रखा है। कहते इति मत्वा, ऐसा मानकर, ऐसा मानकर भजन्ते माम, जो लोग मुझको भजते हैं, जो लोग मेरा भजन करते हैं, जो लोग मेरी सेवा करते हैं, जो लोग मेरा सिमरन करते हैं, किस रूप में सिमरन करते हैं? वो ये सिमरन करते हैं कि इस जगत का कारण मैं हूं। अच्छा सोचिए, जब जगत का कारण वह परमात्मा है, तो हमने जो अपने आप को हर चीजों का कारण मान रखा है, अर्थात कर्ता मान रखा है, वो समाप्त हो गया ना। जब आपके मन में ये निश्चय हो गया, जब आपने इस बात को स्वीकार कर लिया, क्या कि वह परमात्मा है, वह परमात्मा ही इस समस्त जगत का कौन है? मूल कारण है। और फिर जो क्रियाएं हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं? मैं एक जगह सुन रहा था, बड़ी सुंदर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि आप एक क्रिया करते हैं, जैसे बड़ी मोटी सी बात है, भोजन आप, वो चीजें आप हो रही हैं। एक तो आपके सामने जो थाली में भोजन आया, उसको आपने कौर तोड़ी, और कौर तोड़ने के बाद में आपने क्या किया? उसको आपने अपने मुख में डाल दिया। यहां तक तो किया आपने। यहां तक तो जो कर्म है, जिसको आप कहते हैं कि मैं करता हूं, स्वामी राम की दृष्टि से यदि आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी जब आप उस चीज को एनालाइज करेंगे तो, लेकिन चलिए मोटी दृष्टि से अगर हम सोचें, तो हम ये कहते हैं कि हमने कौर में से, उसमें से रोटी तोड़ी और कौर को अपने मुंह में डाला, और जब मुंह में डाला और फिर आपने चबाया, इसको भी आप सोच सकते हैं कि मैंने चबाया, और उसके बाद गले में चला गया, गले से नीचे उतर गया। अच्छा उसके बाद में क्या होता है? उसके ऊपर आपका कुछ बस है? वो जो कौर है, वो कौर आपके जब नीचे चला गया, है ना, वो जब गले के नीचे उतरा, उसके बाद में उसके साथ जो कुछ हो रहा है, उसमें आपका कहीं पर भी कोई कोई भूमिका नहीं है। वहां पर सब कुछ हो रहा है, और वो सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है? 15वां अध्याय आप पढ़ते हैं, उस 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं पचाम्यन्नम चतुर्थ। मैं क्या करता हूँ? कहते हैं वो जो 4 प्रकार का जो अन्न है, जिसको आप भोजन करते हैं, जिसको आप कहते हैं कि मैंने तोड़ा है, सामने आया, मैंने ग्रास तोड़ा, और ग्रास तोड़ने के बाद में मैंने मुख में रखा, मुख में रखने के बाद मैंने उसको चबाया, और चबाने के बाद मैंने उसको गले से नीचे उतार दिया। भगवान कहते हैं कि उसके बाद का सारा कार्य कौन है? उसको पचाना, उसका रस बनाना, उसका खून बनाना, उसके बाद में उसको अलग अलग जगह पर लेकर जाना, ये सारा कार्य कौन कर रहा है? वो कहते हैं ये सारा का सारा जितनी भी प्रवृत्ति हो रही है, ये प्रवृत्ति किसके द्वारा हो रही है? कहते मेरे द्वारा हो रही है। इसको तो हम मान लेंगे, इसको तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए स्वामी राम का जो नीति कथाएं हैं, उनकी जो कथाएं हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं उसमें, उन छोटी छोटी कहानियों को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक कहानी चींटियों की है, कि एक कोई व्यक्ति जो है वो पेंसिल से या पेन से बड़ी सुंदर लिखाई लिख रहा है पेपर के ऊपर, और जब वो लिखाई लिख रहा है तो एक चींटी दूसरे से कहती है, बहन देखो इसकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, ये जो पेन है ये कितना अच्छा लिख रहा है। तो दूसरी कहती है, नहीं बुद्धू है तू, तू नहीं जानती, ये पेन लिखने वाला कुछ भी नहीं है। कहते फिर, कहते ये जो पेन लिख रहा है इसके पीछे किसकी भूमिका है? तो कहते हाथ की उंगलियों की भूमिका। उसने कहा अच्छा उंगलियों की भूमिका है? उसने कहा नहीं नहीं, उंगलियों की भी नहीं है, उस उंगलियों के पीछे हाथ की भूमिका है। इस तरह करते करते जिस समय एनालाइज करती वो पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है
इसके पीछे कौन है, तो कहते हैं वो परम चेतना है। इस बात को जो व्यक्ति समझ लेता है, इति मत्वा भजन्ते माम, इस बात को स्वीकार करके, इस बात को समझ करके जो मेरा भजन करता है, हम लोग जो भजन कर रहे हैं, हमारे भजन में और भगवान जिस भजन की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। दोनों चीजें, बुधा का मतलब क्या हुआ, बुद्धिमान। बुधा का मतलब हो गया जो ज्ञानी है, जो जानता है। किस बात को जानता है, वो इस बात को जानता है कि मैं ही इस जगत का कौन हूँ, उत्पन्न करने वाला हूँ, और मैं ही इस जगत में सारी क्रियाओं को करने वाला हूँ, प्रवृत्ति करने वाला हूँ। इस बात को जो जानता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। हम बुद्धिमान का अर्थ जिस रूप में लेते हैं, वैसा बुद्धिमान का अर्थ यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान नहीं कह रहे। बुद्धिमान का अर्थ है जो इस बात को जानता है, इति मत्वा भजन्ते माम, है ना, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कौन सा भाव, कौन सा भाव, तो कहते हैं ईश्वर का भाव। ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, अर्थात मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं। इस भाव से जो समन्वित है, इस भाव से जो युक्त है, इस भाव से जो युक्त है वही बुद्धिमान। और वो क्या करता है, कहते हैं वो मेरा भजन करता है। और जब भजन करता है तो क्या क्या कहते हैं, उसकी उसकी पहचान क्या है। ये देखिए, ये जो श्लोक नंबर जो 9 है, उसकी पहचान, ये जो श्लोक नंबर जो 9 है ना, इस श्लोक नंबर 9 का एक बड़ा अच्छा मुझे संस्मरण याद आ रहा है। एक बार हम लोग स्वामी गोविंद प्रकाश, हम बच्चे थे, छोटे थे, स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज के साथ में हम लोग गए। कालिका मंदिर है देहरादून में। वो कालिका मंदिर में जो बड़े महाराज थे वहाँ स्वामी सर्वदास जी महाराज, उनको लोग आमतौर पे सभी लोग भगवान जी के नाम से जानते थे, उनके पास थे। तो मुझे अभी तक याद है कि स्वामी गोविंद प्रकाश जी जब जाकर वहां पर बैठे, तो संत जो होते हैं उनकी, संत की जो बातचीत है वो भी अपने स्तर की होती है। उनकी जो बातचीत होती है वो भी एक तरह से सत्संग ही होता है, क्योंकि सत्संग के अलावा उनके पास में और सारी चीजें जो भी होती हैं वो झूठी होती है। झूठी का मतलब, अगर आप उनसे जाके अपनी परिवार की समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो बात कर तो लेते हैं वो, लेकिन लेकिन उनकी उसमें कोई रुचि नहीं होती। आप जरा जाकर किसी महापुरुष के पास बैठिए और आप उसको कोई प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न, साधना से संबंधित अगर आप कोई प्रश्न रखते हैं तो उसके चेहरे और उसकी आंखों में जो चमक है उसको आप देख सकते हैं। और अगर आप अपनी समस्याओं को वहां जाकर रखते हैं तो आप देखेंगे कि बड़े बुझे बुझे से जवाब देंगे कि हमको कहाँ फंसा दिया। यहाँ बिल्कुल यही बात स्वामी गोविंद प्रकाश जी से, वो जो महाराज थे स्वामी सर्वदास जी महाराज, उन्होंने इसी श्लोक की चर्चा की। क्योंकि जो स्वामी गोविंद प्रकाश जी थे उनकी भी निष्ठा श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने उनसे पूछा, महाराज जी इसका जो अर्थ है वो आपको बताइए। और ये अर्थ क्या है, कहते हैं ये, इसका जब आप अर्थ देखेंगे तो आपको भक्त के लक्षण, भक्त के लक्षण का अर्थ कि भक्त का जो व्यवहार होता है, भक्त का जो आचरण होता है, भक्त किस प्रकार से कार्यों को करता है, इसका इसका आपको एक तरह इसमें से जो है वो झलक मिल जाएगी। वो कहते हैं कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, जो मेरा भक्त होता है। कौन सा भक्त, ऊपर वाले श्लोक वाला भक्त। भगवान जिस भक्त की बात कर रहे हैं, भजन्ते माम, है ना, वो भजते हैं। कौन भजते हैं, कहते हैं इस प्रकार से जो लोग भजते हैं, अर्थात जो ऐसा भक्त है
ऐसे भक्त के जीवन में क्या होता है, मत चित्ता, उसका जो चित्त है वो किस में होता है लगा हुआ, वो उसका चित्त मुझी में लगा हुआ। मत चित्ता, मेरे साथ में उसका चित्त होता है। और जब मेरे साथ में उसका चित्त होता है तो क्या होगा, कहते हैं अगर आप बहुत बड़ा, देखिए चित्त किसको बोलते हैं, थोड़ा सा इस प्रक्रिया को भी हम समझ लें। चित्त किसको बोलते हैं, जहां पर सारे के सारे जो संस्कार हैं वो इकट्ठे हो रखे हैं, उसी को हम चित्त बोलते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, है ना। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण जो है ये इसकी जो वृत्तियां हैं उनको चार भागों में बांट दिया गया। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो पहला क्या है, संकल्प, है ना। दूसरा क्या है, निश्चय। और तीसरा क्या है, जो चित्त है, इस चित्त का क्या है, तो कहते हैं स्मरण। मनो बुद्धिर अहंकार चित्तम कर्णमांतरम संशयो निश्चयो गर्व, है। यहाँ पर जिसको आप अहम बोलते हैं ना, जो मैं जिसको आप बोलते हैं, वो मैं के साथ में जुड़ा हुआ है आपका चित्त। इसका मतलब जितने भी आपके संस्कार हैं, उन संस्कारों को इकट्ठा करके जो आपका मैं निर्मित हुआ है, आपका जो व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। अब जिस समय वहां पर आपने भगवान को स्थापित कर दिया, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे कि एक बहुत बड़ा गट्ठर जो है वो आपने सूखी घास का इकट्ठा किया हो। सूखी जो घास है उसका आपने बहुत बड़ा गट्ठर इकट्ठा किया हो, और उसमें आप क्या करें, उसमें आप थोड़ी सी एक चिंगारी डाल, तो वो जो चिंगारी है वो क्या करेगी, वो जो क्या उसके लिए आपको उतनी ही बड़ी चिंगारी की आवश्यकता है जितना बड़ा वो ढेर लगा हुआ है, कहते नहीं, थोड़ी सी चिंगारी आप डाल दीजिए। और जब आप थोड़ी सी चिंगारी डालते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, कहते हैं वो सारा का सारा जो ढेर है उस ढेर को जलाकर क्या कर देती है, राख कर देती है। जब आप अपना जो चित्त है उस चित्त को मेरे साथ जोड़ देते हैं, अर्थात परमात्मा भगवान कहते हैं उस चित्त को जब तुम मेरे साथ में जोड़ देते हो तो उसका परिणाम क्या होता है, कहते हैं मत चित्ता और मत गत प्राणा। प्राण, प्राण शब्द का अर्थ क्या हुआ, जो जीवनी शक्ति है आप। मैंने छठे अध्याय में आपको ये बात बताई थी कि जब भगवान इस बात को कह रहे हैं श्वास और निश्वास, तो प्राण का अर्थ वो नहीं है। वो जो श्वास और निश्वास है, अर्थात जो सांस आप ले रहे हैं और जो सांस आप निकाल रहे हैं, उसके भी उसके भी पीछे जो ऊर्जा काम कर रही है, वो ऊर्जा क्या है, वो है प्राण। तो कहते मत चित्ता मत गत प्राणा, मुझ में उसका क्या है, मुझ में उसका जो प्राण है वो समाविष्ट है।